नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज अपने इस वीडियो की सीरीज में अगला अध्याय। तो ये अध्याय है विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, मीनार या मंदिर। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया? कुतुब मीनार क्यों प्रसिद्ध है? क्या है इसकी खास विशेषता? और कुतुब मीनार वर्तमान में कहाँ स्थित है? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब अपने इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरे काम करने की क्षमता दुगनी और स्पीड 4 गुना हो जाएगी, जिससे मैं आपको आज से कुछ बेहतर कल दे पाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस अध्याय आज विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार के बारे में। तो इतिहासकारों के अनुसार ये कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है पहले कि कुतुब मीनार परिसर के बारे में हमें जानना पहले बहुत जरूरी है कि आखिरकार कहाँ है। तो कुतुब मीनार वर्तमान में अगर मैं बात करूं, कुतुब मीनार या कुतुब मीनार परिसर वर्तमान में दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली नामक जिले में स्थित है। और यह मेहरौली शब्द लिया गया है संस्कृत से, जिसका अर्थ होता है मिहरा वली। मिहरा वली यह उस जगह, यह वह स्थान का नाम था जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने प्रिय रत्न या नवरत्नों में से एक रत्न वाराह मिहिर और उसके सहायकों, गणतज्ञों और तकनीशियनों को अंतरिक्ष और ब्रह्मांड संबंधी खोज के लिए एक वेधशाला में इस जगह का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण का उद्देश्य अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की शोध संबंधी कार्य के लिए एक वेधशाला के रूप में हुआ था। ये 400 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। उस समय यहाँ पर 27 खंड, 27 नक्षत्रों के आधार पर भी बनवाए गए थे, जो आज भी अगर आप कुतुब मीनार आएंगे तो आज भी आपको इसके आसपास जर्जर अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मेहरौली में, आज की मेहरौली में शासन होता है जाट शासक का, जिसके एक शासक हुए राजा ढिल्लू। राजा ढिल्लू के नाम पर ही इस पूरे प्रांत का नाम दिल्ली का पड़ा। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दियों के बीच यहाँ पे तोमर वंश का शासन होता है। तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने यहाँ पर लौह स्तंभ को स्थापित करवाया, जो मथुरा से लाया गया था, और यहाँ पर मेहरौली में दक्षिणी दिल्ली में इसको स्थापित करवाया राजा अनंगपाल ने, जो तोमर वंश से संबंधित थे। और यहीं पर उन्होंने एक लाल कोट का भी निर्माण करवाया, और यहीं से वो अपने पूरे शासन को, पूरे राज्य के शासन को चलाया करते थे। तत्पश्चात इसके बाद यहाँ पे कुछ समय तक शासन किया चौहान वंश के शासकों ने। चौहान वंश के शासकों ने यहाँ का तोमर वंश के शासकों को हरा करके इस किले पर अधिकार कर लिया, और इस किले का नाम रखा किला राय पिथौरा। 1100। अभी तक आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब चौहान वंश के शासकों ने तोमर वंश के शासकों को हरा करके
यहाँ पर लाल कोट पर अधिकार कर लिया। और फिर इसके बाद चौहान वंश के जो शासक हुए और जो अंतिम शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, जिनको 1192 में मोहम्मद गौरी ने हरा करके यहाँ पे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप करके और अफगानिस्तान वापस लौट गया। तो 1192 ईस्वी तक यहाँ पर 1192 ईस्वी के पहले या यहाँ तक सिर्फ यहाँ पे एक क्या थी, वेधशाला थी और हिंदू और जैन मंदिर भी। फिर इसके बाद यहाँ पर 1192 ईस्वी में जब अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी यहाँ के शासन को संभालने के लिए अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है और नियुक्त करके अफगानिस्तान वापस चला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 में अफगानिस्तान की मीनार जाम मीनार से प्रेरित होकर के उससे भी ऊंची बनवाने के उद्देश्य से इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसका सिर्फ आधार ही बनवा पाता है और वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें, आधार के ऊपर 3 मंजिलें बनवाई, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। ये तीन मंजिलें बनवाई और 3 मंजिलें बनवाने के बाद वो भी इसे पूरा नहीं करवा पाया और उसका भी इंतकाल हो जाता है। फिर इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने इस कुतुब मीनार की 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया और 1368 ईस्वी में ये पूरी बन करके तैयार होती है। कुतुब मीनार न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। यह न सिर्फ ऊंची इमारतों में से बल्कि ईंटों की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। इसमें 379 सीढ़ियां भी लगी हुई हैं जो ऊपर पहुंचाने का काम करती हैं और अपनी इसी विशेषता के कारण यह न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो चलिए मैं आपको इसके थोड़ा सा परिसर के बारे में बता देता हूँ, परिसर को दिखा देता हूँ और उन जर्जर अवस्थाओं में फैले हुए 27 खंड या उप मंदिरों को भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का आपका व्यू मिलेगा जैसे ही आप यहाँ पे कुतुब मीनार में इंटर करेंगे। बाहर से जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ आपको यहाँ पे खंड मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 27 खंड पहले से ही बने हुए थे यहाँ पे। फिर इतिहासकार बताते हैं कि उनको उन्हीं से ही या भारतीय भी बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अभी जो विवाद उठा हुआ है उस पर अभी केस तो चल ही रहा है, शायद अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको उन 27 खंडों के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये उसके कुछ आपको अंदर के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये जैसे ही आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और इसी के जस्ट बगल में ही ये, जैसे ही आप यहाँ पे इस गेट से एंटर करेंगे तो बगल में आपको कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगी। और इस गेट से जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहीं पे आपका लौह स्तंभ स्थापित कराया गया है।